हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज और आप सभी के साथ मैं हूं आप सभी की दोस्त और आप सभी की होस्ट वंदना सेवपाल। वेल, आज हम करने वाले हैं बातचीत स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक के बारे में। आज हम इस शो के बारे में कुछ खास बातचीत करने वाले हैं, तो वहीं इस शो से जुड़े हुए कुछ ऐसे राजों का खुलासा भी आप सभी के सामने मैं करने वाली हूं, जिन्हें की जल्द ही मेकर्स आप सभी के सामने टेलीकास्ट कर सकते हैं। शो झनक में सभी दर्शकों ने देखा होगा कि किस तरीके से झनक रायना मुंबई से कोलकाता पहुंची सिर्फ और सिर्फ अपने होने वाले बच्चे को उसके पिता का नाम दिलवाने के लिए, उसका हक, उसका अधिकार दिलवाने के लिए। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जब झनक रायना भोज हाउस पहुंचती है तो उस दरमियान झनक रायना सभी घर वालों को सच्चाई बताते हुए नजर आती है, लेकिन यहाँ पर घर वाले तो बहुत ही ज्यादा दूर की बात है, अनिरुद्ध तक झनक की बातों पर यकीन करते हुए नजर नहीं आते हैं। बल्कि अनिरुद्ध का कहना तो ये होता है कि झनक जो कुछ भी कह रही है वो सरासर झूठ है। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि झनक की बातों को सुनकर अर्शी को जहां एक तरफ बेहद गुस्सा आता है, तो वहीं अर्शी एक ऐसा फैसला ले लेती है जिसे जानने के बाद अनिरुद्ध के उड़ जाते हैं होश। असल में अर्शी कमरे में आकर अपना सामान पैक करते हुए नजर आती है और ये कहते हुए नजर आती है अनिरुद्ध को कि वो इस घर को छोड़कर जा रही है। अगर झनक की बातों में कोई भी सच्चाई होगी तो इस बात से यहाँ पर काफी ज्यादा नाइंसाफी होगी अर्शी के साथ। तो वहीं दूसरी तरफ उसी कमरे में उसी वक्त पहुंच जाती है अर्शी की मां सृष्टि मुखर्जी, जो कि यहाँ पर अनिरुद्ध से सवाल पूछते हुए नजर आती है झनक और अनिरुद्ध के रिश्ते को लेकर, क्योंकि यहाँ पर झनक का जो बदला मिजाज है उसे देखकर झनक की बातों पर यकीन करने को मन करता है सृष्टि का, ऐसा सृष्टि का कहना भी होता है। अब ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इस शो में यहाँ पर अनिरुद्ध का कहना तो ये हो गया कि यहाँ पर असल में अनिरुद्ध का ये बच्चा नहीं है, तो वहीं बोडोमा यही सवाल करते हुए नजर आती है झनक से कि अगर झनक के बच्चे को अनिरुद्ध ने अपना नाम नहीं दिया तो उसके बाद झनक रायना क्या करेंगी, जिसके बाद की झनक यहाँ पर बोडोमा, थम्बी, बाकी पूरे परिवार के सामने सीधा डीएनए टेस्ट की बात करते हुए नजर आती है, जिसे जानकर सुनकर यहाँ पर थम्बी को लगता है एक बहुत ही बड़ा झटका। क्या कुछ होता है शो में आगे जाने आप हमारे साथ हमारे इस खास रिपोर्ट में। स्टार प्लस पर टेलीकास्ट होने वाले मोस्ट पॉपुलर और आप सभी के फेवरेट शो झनक में इन दिनों एक हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। इस शो के हाल ही के ट्रैक को तो सभी व्यूअर्स कर ही रहे होंगे फॉलो, तो वही शो का अपकमिंग एपिसोड, अपकमिंग ट्रैक असल में होने वाला है बेहद दिलचस्प। शो झनक में सभी दर्शकों को देखने को मिला ही होगा कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आई, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिला कि डांस कंपटीशन के खत्म होने के बाद अनिरुद्ध, सृष्टि, अर्शी ये तीनों तो कोलकाता वापस चले गए, लेकिन जहां झनक मुंबई में ही रहते हुए नजर आई, तो यहाँ पर झनक एक फिल्म के लिए ऑडिशन भी देते हुए नजर आई और वो प्रोजेक्ट भी यहाँ पर झनक को मिला आदित्य कपूर के थ्रू। हालांकि यहाँ पर झनक का बार बार बेहोश होना कहीं ना कहीं आदित्य कपूर और आदित्य के प्रोड्यूसर को काफी ज्यादा परेशान करते हुए नजर आया, जिसके बाद कि आदित्य कपूर लेकर गए जब झनक रायना को डॉक्टर के पास, तो यहाँ पर हुआ झनक रायना का पूरा हेल्थ चेकअप और हुआ इस बात का खुलासा कि असल में झनक रायना तो प्रेग्नेंट है, झनक रायना की कोख में एक नन्ही सी जान पल रही है। यहाँ तक कि डॉक्टर का कहना तो ये तक रहा असल में यहाँ पर आदित्य कपूर से कि उन्हें इस बात का पूरा अंदाजा है कि झनक रायना पहली दफा मां बन रही हैं और यहाँ पर इसी वजह से वो इतनी ज्यादा नर्वस भी हैं। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज सुनकर झनक ही काफी ज्यादा डिप्रेशन में आ जाती है, काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो का यह एपिसोड बेहद दिलचस्प तरीके से आगे बढ़ते हुए नजर आने वाला है। शो में सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से इस शो की कहानी काफी इंटरेस्टिंगली आगे बढ़ते हुए नजर आने वाली है, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो झनक में यहाँ पर आदित्य कपूर जब झनक रायना से ये कहते हुए नजर आते हैं कि जब झनक को अपनी प्रेगनेंसी को लेकर कोई भी पछतावा नहीं है, यहाँ पर झनक ने कोई गलत काम नहीं किया है, तो फिर तो झनक को
अपनी कोख में पल रहे बच्चे के पिता का नाम भी बता देना चाहिए और उसे भी इन्फॉर्म कर देना चाहिए ताकि ये गुड न्यूज उस तक भी पहुंच जाए। तो वहीं झनक रायना का कहना ये रहा कि असल में यहाँ पर झनक ने कब मना किया कि वो अपनी कोख में पल रहे बच्चे के पिता को ये गुड न्यूज नहीं देंगी। अब सभी ने देखा होगा कि किस तरीके से शो में साफ तौर पर दिखाया गया कि असल में झनक रायना पहुंचती है भोज हाउस, जहां पर कि झनक रायना असल में अनिरुद्ध भोज से करते हुए नजर आती है इस बड़े राज का खुलासा कि असल में यहाँ पर झनक अनिरुद्ध के बच्चे की होने वाली मां है, झनक प्रेग्नेंट है। अब ऐसे में यहाँ पर झनक की प्रेगनेंसी की खबर सुनकर कहीं ना कहीं होश उड़ते हुए नजर आते हैं यहाँ पर अनिरुद्ध और पूरे भोज परिवार के। आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि कई सारे लोगों का कमेंट यही आ रहा था कि यहाँ पर झनक और अनिरुद्ध के बीच कुछ ऐसा नहीं हुआ है और ना ही दोनों ने कुछ ऐसा वक्त बिताया है जिसके चलते कि यहाँ पर ये सब कुछ हो जाए। तो वहीं सभी दर्शकों की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि ये तब की घटना है जब दोनों श्रीनगर में थे और यहाँ पर न सिर्फ झनक और अनिरुद्ध श्रीनगर में थे बल्कि उनके साथ साथ अर्शी और सृष्टि भी श्रीनगर में थे। जब श्रीनगर में अनिरुद्ध की तबीयत खराब हो गई थी, अनिरुद्ध को बुखार आ गया था, तो उसी दरमियान यहाँ पर अनिरुद्ध की मदद करते हुए नजर आई थी झनक रायना। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि इसमें काफी सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं, जहां पर कि साफ तौर पर देखने को मिलने वाला है कि जैसे ही यहाँ पर अनिरुद्ध भोज इस बात को कहते हैं कि असल में वो झनक के बच्चे को अपनाने के लिए तैयार है, क्योंकि यहाँ पर झनक और अनिरुद्ध के बीच एक ऐसा रिश्ता तो बना है जिससे कि ये सब कुछ संभव है। तो वहीं यहाँ पर अनिरुद्ध की बातों को सुनकर कहीं ना कहीं अर्शी मुखर्जी को इतना ज्यादा गुस्सा आता है कि वो खुद को ही नुकसान पहुंचने चली जाती है, जहां पर कि अर्शी खुद को अनिरुद्ध की जिंदगी से दूर करना चाहती थी। ऐसे में आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि शो के इस एपिसोड को लेकर कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट करते हुए नजर आने वाले हैं। साथ ही साथ सभी दर्शकों को देखने को मिलने वाला है कि किस तरीके से शो झनक की ये कहानी एक नई कहानी के साथ शुरू होते हुए नजर आने वाली है, क्योंकि यहाँ पर जिस भोज हाउस को झनक रायना ने छोड़ दिया था उसी भोज हाउस में झनक रायना वापस आई और झनक रायना उस भोज हाउस में आकर अपनी प्रेगनेंसी का खुलासा करते हुए नजर आई। न सिर्फ इतना बल्कि झनक रायना ये तक बताते हुए नजर आई कि उसकी कोख में पल रहे बच्चे के पिता कौन है। अब ऐसे में यहाँ पर जब सच्चाई का सामना किया भोज परिवार के सभी सदस्यों ने तो सबके होश उड़ गए, क्योंकि यहाँ पर किसी को भी बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था इस बात का। तो वहीं आप सभी की जानकारी के लिए बता दिया जाए कि जहां अप्पू और लालौन की शादी का ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने प्रेजेंट करते हुए नजर आ रहे हैं, तो वहीं आप सभी को जल्द ही लालौन और अप्पू की शादी का ट्रैक देखने को मिलने वाला है, जहां पर कि सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर लालौन छोटोन के सामने अपने अतीत का खुलासा करते हुए नजर आते हैं। बताते हैं लालौन यहाँ पर छोटोन को कि जब यहाँ लालौन के पिता उनके साथ थे तो उस दरमियान लालौन और लालौन के परिवार के पास भी उनकी तरह एक बहुत बड़ा घर, एक बिजनेस था। ऐसे में यहाँ पर कहीं ना कहीं कई सारे इंटरेस्टिंग ट्विस्ट, इंटरेस्टिंग ट्रैक मेकर्स व्यूअर्स के सामने पेश करते हुए नजर आने वाले हैं। तो वहीं जल्द ही सभी दर्शकों को देखने को मिलेगा कि किस तरीके से यहाँ पर लालौन बिपाशा को भी यहाँ पर इस बात का एहसास कराते हुए नजर आते हैं कि यहाँ पर बस्ती के लोग कहीं ना कहीं इतने ज्यादा नेगेटिव नहीं होते हैं जितना कि तनुजा और लाल मिलकर उन्हें बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो देखा आप सभी ने कि किस तरीके से यहाँ पर झनक साफ तौर पर ये कहते हुए नजर आए कि यहाँ पर अगर झनक के बच्चे को उसके पिता का नाम नहीं मिला तो झनक के बच्चे के पैदा होने के बाद वो डीएनए रिपोर्ट लेकर आएगी, डीएनए टेस्ट करवाएगी और सभी को ये साबित कर देगी कि झनक जो कुछ भी कह रही है वो बखूबी पूरी तरीके से सच है। इसके आगे शो में क्या कुछ होगा देखना जाना रहेगा, ये बेहद दिलचस्प। आप सब कैसी कहानी, कैसा ट्रैक देखना चाहते हैं आप हमें बता सकते हैं। साथ ही साथ शो की बाकी लेटेस्ट अपडेट्स को पाने के लिए आप सब्सक्राइब करना ना भूलें नेक्स्ट 9 टीवी न्यूज को।